नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी छुरिया की, जहां विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन शिविर सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी डिंडोरी की, जहां ऋणमुक्तेश्वर कांवड़ यात्रा में 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर छुरिया से है, जहां समावेशी शिक्षा अंतर्गत विकास खंड स्तरीय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आंकलन शिविर सामुदायिक भवन छुरिया में आयोजित किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव शामिल हुए। साथ ही इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा व जिला पंचायत सभापति बिरम मंडावी भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। यह शिविर के माध्यम से दिव्यांग बच्चों का चेकअप किया गया, जिसमें जो बच्चे सुन नहीं सकते उन्हें कान की मशीन में व जो चल नहीं सकते उन्हें व्हीलचेयर प्रदान किया गया। साथ ही इस अवसर पर पूर्व में पंजीकृत 60 छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार के उपकरण का वितरण किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही इस अवसर पर प्रकाश मोटघरे जनपद सदस्य, उभय राम मंडावी जनपद सदस्य, अशोक सेन, डॉक्टर BK बनर्जी, डॉक्टर अनिल महाकालकर, डॉक्टर BL तुलावी, डॉक्टर राकेश राम टेके, डॉक्टर भानुप्रिया चौधरी, KP विश्वकर्मा, प्रहलाद साहू समेत पालकगण उपस्थित थे। छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। बड़े बचेली ग्राम पंचायत के पास स्थित दारू भट्टी के आसपास 2 महीने से कलेक्टर से बिना अनुमति आवेदन पंचायत में आने से ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये जमीन पूर्वजों की है, जहां स्थानीय भूमि को किसी भी कीमत पर वो दूसरों को घर बनाने नहीं देना चाहते। नोटिस जारी करके उन्हें हटाकर गांव वालों के अधिकार का हनन हो रहा है। सरकार बलपूर्वक उनकी जमीन को अधिकृत करना चाहती है। ग्रामीणों की ओर से संरक्षित जमीन पर वहां के गांव वालों का हक है। गांव की महिलाओं ने कहा कि पूर्वजों की जमीन पर दूसरे गांव के लोगों को हमारे गांव में घर बनाने नहीं देंगे। इस जमीन पर सिर्फ गांव के लोगों का अधिकार है। इस दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच गोविंद कुंजाम, उप सरपंच महेश ठाकुर, ग्राम सभा अध्यक्ष विशल कर्मा पटेल, भडा राम मांडवी, कोटवार मोहन नाग आदि उपस्थित थे। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। खबर डिंडोरी से है, जहां सावन के माह के चौथे सोमवार को जिले की सबसे पुरानी एवं ऐतिहासिक ऋणमुक्तेश्वर कांवड़ यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। 15 वर्षों से लगातार जारी इस परंपरा में इस वर्ष भी 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं और कांवड़ियों ने बहुत जगह से भाग लिया और कुकरा मठ स्थित ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। यात्रा की शुरुआत सुबह डिंडोरी शहर के मड़िया घाट से हुई, जहां श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा से जल भरकर कांवड़ में रखा और करीब 15 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए कुकरा मठ मंदिर पहुंचे। इस यात्रा में ऋणमुक्तेश्वर कांवड़ यात्रा समिति सहित अनेक सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने भाग लिया और आयोजन को सफल बनाया। पूरे यात्रा मार्ग में घना घाट, महावीरा, बल्लारपुर सहित अनेक स्थानों पर स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक संस्थाओं ने श्रद्धालुओं का स्वागत फलाहार, चाय पानी और पुष्प वर्षा से किया। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए डिंडोरी से कुकरा मठ तक पूरे मार्ग में पुलिस बल तैनात रहा। मंदिर के बाहर व अंदर भीड़ नियंत्रण के विशेष इंतजाम किए गए थे। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर डिंडोरी से है, जहां बेटियों की शिक्षा के लिए स्थापित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय गोरैया आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। विद्यालय तक पक्का पहुंच मार्ग नहीं है, न ही परिसर में कोई बाउंड्री वॉल है। विद्यालय वर्तमान में एक जर्जर और असुरक्षित भवन में संचालित हो रहा है। गंभीर बात यह है कि 1.38 करोड़ की लागत से नया भवन बनकर तैयार है, लेकिन सुविधाओं और व्यवस्था पूरी न होने के कारण उसे अब तक शिफ्ट नहीं किया गया है। ग्राम सरपंच अनूप कुशराम ने जानकारी देते हुए बताया कि पक्की सड़क और बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक कई बार मांग की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों की उदासीनता के कारण शिक्षा की यह महत्वपूर्ण इकाई मूलभूत जरूरतों से वंचित है, जो शासन के बेटी पढ़ाओ अभियान को भी चुनौती दे रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नरेश कुमार झारी है। गांव? वार्ड क्रमांक 6 का पंच भी हूँ। ग्राम गुरैया का हूँ। क्या समस्या है यहाँ? समस्या यहाँ तो बहुत है। रोड की मांगे बहुत दिनों से हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं, बाकी इस समय शासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधारे थे यहाँ,
बाकी इसकी भी हमने मांग की थी, बाकी आज तक कोई यहाँ रोड की व्यवस्था नहीं की गई। बाउंड्री वाल होना अति आवश्यक है। बच्चों को आने जाने में पूरा कीचड़ है, जो आप देख सकते हैं जी। कमलाबाई, कौन सा गांव? नौमा समानपुरा, नौमा बाट में मेंबर। क्या समस्या है यहाँ? यहाँ के बॉल खेले के लाने, लड़कन के लाने बच्चों के, या रोड नहीं है। रोड की साफ सफाई तो यहाँ कुछ नहीं, जैसे ककड़ा पाथर है इसमें चलते हैं बच्चे लोग। क्या मांग करते हैं रोड सरकार बनने से? चाहिए। हम सरकार को यही कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को सुविधा होना चाहिए, रोड होना चाहिए, बाउंड्री वॉल हो चाहिए। क्या नाम है दादा? घनश्याम शाह झारिया। कौन सा गांव है ये? ये तो गुरैया है, हम समनपुरा के रहने वाले हैं। पंचायत गुरैया। जी। क्या समस्या है यहाँ हॉस्टल की आने जाने में? अरे बहुत रोड खराब है साहब, यहाँ आने जाने में बहुत परेशानी है। यहाँ बच्चों को आने जाने में कीचड़ कीचड़ पूरे। बाउंड्री वाल के लिए भी चाहिए, यहाँ बाल बच्चे खेल कूद के लिए कुछ जगह नहीं है यहाँ। रोड चाहिए। क्या नाम है भैया आपका और क्या समस्या है यहाँ? अनूप सिंह कुशराम, ग्राम पंचायत गुरैया, सरपंच। मेरी एक समस्या है यहाँ पे, कस्तूरबा गांधी आश्रम पे बच्चे नन्हे मुन्ने 6वीं क्लास से 10th क्लास तक के यहाँ पे व्यवस्थित रूप से रहते हैं, परंतु उनकी जो व्यवस्था है उसमें बहुत सारी कमी हैं। जैसे हमारे आश्रम तक आने के लिए हाईवे से आश्रम तक के लिए रोड नहीं है, रोड की बहुत व्यवस्था ख़राब है। कीचड़ से पूरा सने हुए बच्चे आते हैं, स्कूल तक पहुंचने में उनको बहुत तकलीफ होती है। एवं यहाँ पे जो हॉस्टल है उसकी जितनी खिड़कियां हैं सब अस्त व्यस्त हो गई हैं, ख़राब हो चुकी हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं ख़राब हैं। यहाँ पे बाउंड्री वाल नहीं है, बच्चियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एक तो बालिकाएं हैं, बालिकाओं के साथ साथ ये बाउंड्री वाल ना होने के कारण हमको ये मान लीजिए कि ग्राम में रहने के बावजूद भी हमको डर यहाँ का समाया रहता है कि बच्चियाँ जो है बाहर से आके यहाँ पे निवासरत हैं और बालिका पढ़ने के लिए आई हैं। एक दूसरी हमारे इधर नया हॉस्टल का निर्माण हुआ है, उसमें भी अभी कई कमियां हैं, जैसे कि नल वल टूटे हुए हैं, बिजली की स्थायी नहीं है, उसमें लिपाई पुताई की कोई व्यवस्था नहीं है, साफ़ सुथरा कुछ भी नहीं है। उसको हम हैंडओवर करने की मूड में बनवाते भी हैं, अगर ग्राम पंचायत से बोलते भी हैं या शासकीय रूप से हम हैंडओवर लेना चाहते हैं तो। डिंडोरी से सीनियर संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। परसवाड़ा में शासकीय माध्यमिक विद्यालय परसवाड़ा इन दिनों बदहाली का शिकार है। विद्यालय प्रधानाध्यापक ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय में कुल 6 भवन हैं, जिनमें से 4 की हालत बेहद जर्जर है। शेष बचे 2 भवनों में ही कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई संचालित हो रही है। विद्यालय में सुरक्षा दीवार नहीं होने के कारण परिसर में मवेशियों का खुलेआम प्रवेश हो रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक दास ने बताया कि कई बार शिक्षा विभाग को इस संबंध में अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जी सर, आपका ये शासकीय माध्यमिक शाला परसवाड़ा है, क्या कंडीशन है इस विद्यालय ये की? सर यहाँ पे माध्यमिक शाला परसवाड़ा में कक्षा 1 से 8 तक जी 6 बिल्डिंग है, जिसमें से 4 डैमेज की स्थिति में है तो 2 सही है। उनमें हम कक्षा 1 से 8 तक कक्षा संचालित करते हैं। कितने बच्चे हैं टोटल? टोटल 1 से 8 तक 95 बच्चे। 95 मतलब 95 बच्चों को 2 कक्षों में बैठा करके जी कक्षाएं संचालित कराई जा छत रही हैं। जर्जर हालत में है तो गिरने की संभावना, इसलिए हम वहाँ पर अभी नहीं बैठाना। जी, शुभ नाम आपका? अशोक दास गुरु, किस पद पर है? HM माध्यमिक शाला परसवाड़ा। पन्ना से सीनियर संवाददाता रामशरण की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।